राम राम साहब, कोसू की कहानियां चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। मैं आज आपने चौफुली की कहानी को दूसरो भाग सुनो। पहली भाग के महीने आप सुनी हो कि राजा विक्रम है जिको जावे कहता महीने बन के महीने भी जगह साहूकार की लड़की है जिकी भी पसंद आवे और भी लड़की का हाथ पानी पीनी चाहे। वह लड़की बोले कि मैं आप है जिको कहीं मार पत्ती हुई जगह ने मैं हथेली के बीच में रख कर पानी पाऊँ। तो बा हथेली के बीच के महीने पानी पावे को राजा ने रीस आवे और वे घरे आर भी पनी जाए और पाचा जाए पर आर घरा महल के महीने जावे बी टाइम के महीने बोले कि पानी ला। तो बा हथेली के बीच महीने पानी रख कर लेर आवे तो सारी रानिया भी ने मोसा बोले कि देख तारी जीत चाली कोनी और राजा ने है जिको हथेली के बीच के महीने रख पर और पानी पावनो पड़ो। तो बा कहे कि इसी खुशी राजा साहब है जिको चौफुली पनीज रहा मैं तो एक गरीब साहूकार की बेटी हूँ मारे जियान की तो राजा सौ पनीजो को नहीं बुलाई। तो वाह भाई बा बात हुई तो राजा साहब कहे कि भाई आ चौफुली राजा साहब के नाम तो सुनोड़ो ही हो। चौफुली एक बहुत ही बड़ी रानी ही बीरी कुछ शर्ता ही बी के अनुसार हूँ ही पनीज नो हो। अगर रानी कहे चौफुली कहे कि भी जो भी हमारी शर्त पूरी करेला मैं भी रहूँ ब्याह करूँला। तो वाह भाई राजा साहब की हो कि कोई बात नहीं तो है जिको मैं चौफुली पनीज ले रहूँला बी टाइम के महीने ही तारा हाथ को जड़ पीऊँला। या अनकर राजा साहब बटू रीस को महीनों निकलिया है। तो आगे की कहानी आप सुनो कि आगे कहीं हुई राजा साहब चौफुली पनी जा कि नहीं पनी जा। तो राजा साहब बटू निकलिया है। निकलते टाइम के महीने राजा साहब रानी वादो कर गया कि भाई मैं आऊँला और चौफुली ने लेर जरूर आऊँला। तो बाबू पटरानी भी बड़ी खुशी कि राजा साहब जावे और इतनी बड़ी रानी है जिकी ने पनीज रावेला। तो राजा साहब बटू निकलिया जाए पर आर आगे डंको बजायो। चौफुली की नगरी में बढ़ता ही एक बहुत बड़ो डंको लगेड़ो हो तो भी डंका ने बजावे जी टाइम के महीने सबने वो पत्तो चाल जावे कि कोई एड़ो बंदो आयो कोई एड़ो राजा आयो है जो चौफुली की बात और चौफुली की सत्ता पूर्ण कारण के वास्ते तैयार है। तो जी टाइम के मायने डंको बाजियो तो चौफुली आपका आदमी भेजी के भाई जाओ कौन बंदो आयो है बिना ले रहा हो बहुत ही आदर सम्मान के साथ है। तो वह भाई रानी है चौफुली का आदमी गया और राजा साहब ने ले पर आर घरा ले रहा मेल के महीने आर देखे तो राजा साहब देखते ही रह जावे क्योंकि चौफुली कने जाऊन के वास्ते बहुत ही बड़ी एक दीवार है और दीवार एकदम चिकनी बीरो ऊपरे बोएर की गुठलियां हैं जिकी लगेड़ी है गुठलियां के ऊपर जानो और एकदम सीधी दीवार। तो राजा मन में विचार करियो कि अटे आपा क्या छड़ा सीधी दीवार पर भी कौन छड़ा और ऊपर बेर की गुठलियां है ये तो अपन छड़नी कौन दे फिसला फिसला नीचे पटकी। तो वह भाई राजा साहब एक बार करे कोशिश दो बार करे या अनकार 4-5 बार कोशिश करे तो सब जना देख लेवे कि भाई राजा साहब कोई कारीगर लागे तो पकड़ पर आर जेल के महीने गाल देवे कि भाई काई बात हुई मन क्यों पकड़ गालो के थाका हाल एक ही बात पूरी कौन हुई। रानीगढ़ ने तो बहुत सारी शर्ता है जकी थे पूरी काई कर सको जो कि पहली फर्क के महीने थे फेल हुईगा। तो वह पकड़ पर राजा साहब ने बटे घोड़ा की गौशाला के महीने डाल देवे। बटे काई करे कि राजा साहब घोड़ा की लीद डाले और गाय का गोबर डाले और बटे काई करे आटो चक्की पीसे दलियो दले और सगला जना राजा बेटा जका सबके डाडी मूछा एवड़ी कपड़ा हालत खराब हुई मेला कुचला कपड़ा हुआ सबका सब जना राजा अपने यहाँ लागे हा कि कोई भिकारी है जिको बे बटा जाए पर हार बांध रख दिया है। जन भाई अब राजा साहब करे भी काई क्योंकि नहीं कर सके हारिया के बाद में इन्हें काई कर सके तो बे आप चौफुली का बंदी बन गया। यहाँ करता करता 2-4-6 महीना निकलिया तो रानी है पटरानी जकी है साहूकार की बात जकी बेटी ही रानी बना रही तो भी कहने लगा कि थारी वजह राजा साहब गया और आज तक लौट कौन आया तो तू है जो हमारा राजा साहब ने चाहे कि वो हमारा राजा साहब ने पाचा ले रहा। तो बाकी वे बहन तुम्हारी बड़ी बहन है और मैं भी रानी हूँ तुम भी रानी है तुम्हारी बड़ी बहन है मैं कहूँ जो उसको कर तो मैं राजा साहब ने जरूर पाचा ले रहा हूँ। उनका बोले जो भी तू चाहे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम्हारा राजा साहब ने पाची लिया जन के भाई मारे वास्ते दो कुछ सामान है जो को मैं मंगवाऊँ वो सामान तैयार करो कि ठीक है। तो कहीं कहीं सामान है बोलो बाकी वे मारे सामान है एक तो मर्दाना वेश पूरा की पूरा एडी चोटी तक एक मर्दाना वेश की जोड़ी चाहिए मने और कुछ है जिको सामान मार करने चाहिए जिको मैं मंगाऊँ। तो बा कुछ सामान आपको चौफुली साहूकार की बेटी है जिको पटरानी ने बतायो और पटरानी आपके सारा सामान की व्यवस्था कर दी और खाने पीने का सामान और बोले कि एक पवन के सामान दौड़ने वालों तेज तर्राट घोड़ो चाहिए और एक तलवार और ढाल चाहिए मैंने क्या ठीक है सब कुछ व्यवस्था कर दी। तो रानी गाय करियो के बा साहूकार की बेटी ही छोटी रानी जकी बटू कर मर्दाना भेष एकदम पूरो एडी चोटी तक कोई भी शिनाख्त नहीं कर सके भी आ आदमी है कि मुटियार है कि कहीं है। तो वह एकदम पगड़ी साफो पहन लियो धोती चोड़ो पहन लियो मुंछा लगा ली नकली और एकदम राजा बन गई पूरो और आपके पवन के साथ उड़ने वाला घोड़ा के ऊपर बैठ गई 2-4 जगह विश्वसनीय आदमी बेन भी साथ लेगी। ठीक है नगरी के महीने चौफुली नगरी के महीने बा रानी पहुंची है। पहुंचता ही एकदम डंको दियो तो सगले जना जेल के महीने कह दिया एकदम उठर खड़ा हुआ कि भाई कौन आयो कौन नहीं आयो है हो सके आपा ने कोई बचावने वालों आयो है कि नहीं आयो है। आज की आपा ने
दिन के महीने ओ डंकाड़ो कौन है। तो वह भाई रानी जब डंको सुनियो तो आपका आदमी ने भेजा और कहे कि भाई जाओ और जको डंको बजायो है बिने लेर आ जाओ। तो वह भाई आपके कहीं करियो कि रानी डंको बजायो जे कान वे लेर आया। आदमी गया और आय पर देखे कि रानी ने सब चीज की पतो है कि चौपुली के करने का जामा तो अपन ने कहीं की चीज की जरूरत है और कहीं की नहीं है। तो रानी एक बहुत ही लंबी लंबी एडिया की बहुत ही डिगी किया करे नहीं बड़ी लंबी एडिया की ऊंची एडिया की सैंडल हाँ पे ले रही पेरियोड़ा हाँ भी रहे और गूंद ले रही साथे। तो बे आपके सैंडल सब उपेली तो बे सैंडल के ऊपर गूंद चिपका लियो फुल गूंद चिपका लियो ताकि कि आराम हो बे गुठलियाँ है जी बेर की दीवार पर रखी बे गुठलियाँ है जी की सारी भी जूता के महीने चिपक जावे और भाई पाची फिसले नहीं और रानी नीचे गिरे नहीं। तो रानी एकदम दूर जा रही एकदम दौड़ लगा 4-5 फलांग के महीने हेठ ऊपर जड़ तक भी का बेर की गुठलियां ही रानी के पगा के महीने भी सैंडल के ऊपर चिपकी पूरी क्योंकि बहुत सारो गूंद लगाएड़ो हो तो काफी सारी गुठलियां ही जी बेरे चिपकी जड़ तक वे गुठलियां चिपकी। रानी 4-5 फलाक के महीने ऊपर चढ़ गई चौथे मंजिल मायने चढ़ी आई और चढ़ता ही सब जना कहे कि भाई आ चढ़ी तो है पहली बार परीक्षा के महीने पास उगो है राजा। तो भाई आपके रानी जाए पर देखे कि चौपुली एकदम सुती है और चौपुली के जको पिलंग के महीने यान की गड़ती कि भाई ध्यान नहीं पड़े कि किस साइड के महीने पैर है और किस साइड के महीने सिर है। तो सिराना और पगाना को कोई भी ने पत्तो कौन चाले तो वो पिलंग एड़ो ही हो। तो बी टाइम के महीने जकी रानी मर्दाना 20 करोड़ ही नाम के भाई कई नाम थारो के मारो नाम है विक्रम। तो बोले विक्रम आपके रानी के पगांते बैठनो नहीं है आपने रानी के सिरांते बैठ सको देखो तो सही। तो वह भाई बा कहीं करियो एक बोल ले गया तो बोल कहीं करके अपन के जो भी पिलंग या खाट हुआ करे तो बा एक ढाल हुआ करे थोड़ी सी पैर की साइड नीचे हुआ करे और सिर की साइड में ऊपर हुआ। तो वह रानी है जी एक साइड के मैंने बोल नहीं आ नीचे गुड़ाई तो वाले एकदम गुड़ती बोल है जी की रानी के पग की साइड में ने गई जिस साइड में रानी का पग हा तो वह बोल उठाई और जिस साइड में गिराई जाए पर बोल रुकी भी साइड में नहीं बैठ रानी के सिर के साइड में बैठ गई सिर की साइड में बैठ गई और बा 4 आपके वीर के महीना वीर हा वीर करने तो भाई वीरा ने 4 ने लेर गई और भाई वीरा ने पहली में समझा दिया कि भाई एक वीर ने थने है जिको रानी के पिलंग के पास में बैठ जानो, दूसरा वीर ने रानी का हार के महीने बैठ जानो, तीसरा वीर ने रानी के है जिको पानी का मटका करने बैठ जानो और चौथा वीर है जिको रानी के खिड़की के करने बैठ जानो। कि भाई ठीक है चारों वीर हा जिका अदृश्य हा कोई ने भी दिखे को नहीं सिर्फ विक्रम भी रानी बड़ी भी रानी ने ही दिखे। तो वह भाई आपके बैठ गया चुपचाप बैठ गया तो वो है जिको रानी सिराते बैठ गई और बोले कि भाई अब चौपुली ने 4 बोल बुलाना है 4 पैर के महीने 4 पैर जो भी बुला दे तो चौपुली रानी है जबकि आपके बात करी और बीरम माई है जिको बा ब्याह करी। तो यान करता करता चारों बा बैठी है और अब आगे रानी काई तो बा बात केवे और काई नहीं बात केवे काई माँ रानी विक्रम बनियोड़ची विक्रम रानी है जिकी चौपुली ने 4 बातें बुलावे 4 पैर के महीने और नहीं बुलावे। आगे की वीडियो आप आगे की कहानी के महीने अगला भाग महीने जरूर सुनोला भाग नंबर 3 के महीने। धन्यवाद।